तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल सेक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, वर्क के बारे में दिया था, एनर्जी के बारे में दिया था, और फिर क्या कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स एज वेल एज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स और वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स। तो जितने भी टॉपिक्स थ्योरेटिकली हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, आज उन सारे टॉपिक के ऊपर आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए लेट अस वी कैन कंटिन्यू। सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है ए गार्डनर पुशेस ए लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है रोलर? 20 मीटर। इफ ही अप्लाइज ऑफ फोर्स if he applies of force of 20 kg by weight। देखिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कभी कभी फोर्स किस फॉर्मेट में लिखा रहेगा, न्यूटन के फॉर्मेट में ना दे करके क्या लिखा रहेगा 20 kg by weight। तो मास इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, यानी कि 20 kg बाई वेट दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 kg को 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट 20 kg बाई वेट इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, यानी कि कितना डिग्री पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, 60 डिग्री पे टू द ग्राउंड। फाइंड द वर्क डन बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा कितना वर्क हुआ। तो हम इस चीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि मैं जब भी प्रॉब्लम डील करता हूं तो आपको बोलता हूं कि whenever you read the problem, whatever the data is given in the questions, you have to sort out या write in the form of given data. So here we can write here solution, how we can make it out. Given, just we have to read distance 20 meter, that means S is equal to how much, 20 meter, and then force is equal to 20 kg by weight. That means what happened, 20 into 9.8. Just we have to divide this one 10. What happened, 98 to the 8 to the 16 और 9 to the 18, 196 Newton. So this is the amount of force which is acting. ठीक, okay. Now if you have, so angle is given at 60 degree, theta is equal to 60 degree. This is very basic question. Already actually we are going to find out the work done. So what we can write here, we know that W is equal to Fs cos theta. So this implies what we can write here, W is equal to, in terms of force we can write here 196 into displacement is how much given, 20 into theta is given as cos 60 degree. So just you have to check it out. W is equal to what it how much its value is coming as, that means just we can write here 196 into 20 into cos 60, how much, cos 60 is half, so we can write here half to 10, so it becomes 1960 joule, because SI unit of work done is joule. So we can write here work done is equal to 1960 joule. So this is the required answer. So this is one of the very basic question, 1960 joule. So this is the work done, that means find the work done by him, that is the amount of work done, 1960 joule. So I hope you can understand in a very easy manner. तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वन ऑफ द एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था वर्क डन के ऊपर। सिंपली यहाँ पे क्या किया हमने, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। जो भी डाटा दे रखा था उसको हमने केवल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वर्क डन का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं, दूसरा प्रोफाइल का, उसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे, जैसा कि हमने थ्योरेटिकल लेक्चर में भी आपको बोल रखा था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसको आज हम प्रॉब्लम के जरिए आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो लुक एट इट आउट, अनदर प्रोफाइल क्वेश्चन ऑन वर्क डन। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रोफाइल का। पहला आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अभी जो ये प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो स्क्रीन के ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखा गया है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, यानी कि जब हमारा फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं।
जैसा कि लिखा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि कोई पार्टिकल है जो किस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक पार्टिकुलर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि वो कहां से कहां जा रहा है, 0 से 5 मीटर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां से कहां हो रहा है, 0 से 5 मीटर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स गिवन बाय, यानी कि फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे टर्म है जिसको समझना है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स गिवन बाय, फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास दे रखा है। तो whenever the force is given in the form of expression, तो automatically just you look at it out, F is equal to 7 minus 2x plus 3x square. So here x is variable, so automatically this is the example of variable force. यहाँ पे force क्या है, variable. Then find the work done in the process. तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है फोर्स का एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है वो एक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, डेट मीन्स ये फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है। तो हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऑलरेडी वी नो डेट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्प्लेस हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं पार्टिकल displaces from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter. F is equal to 7 minus 2x plus 3x square. So W is equal to what? Integration of f of dx. We can write here W is equal to integration of f of dx and limit is from x1 to x2. So just we can write here x1 is equal to itna and x2 is equal to itna. We can write out. So this implies W is equal to integration x1 is 0 to x2 is 5. F, what is the expression for f? 7 minus 2x plus 3x square into dx. Here we can apply the concept of integration by parts. क्यों, कैसे, तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके मैं समझाता हूँ। This implies W is equal to dx से हम इसके अंदर जितनी भी टर्म है हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 7 इंटू डी एक्स माइनस 2x इंटू डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन के टर्म में जो हम लोग स्प्लिट करते हैं इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बाय क्या कहते हैं, पार्ट्स। तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जैसे 0 से 5, 7 इंटू डी एक्स 7 डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन 0 से 5 क्या हो जाएगा 2x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 5, एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर dx। चलिए यहाँ पे आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 7 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाएगा, 7 0 से 5, ये हमारे पास क्या बचेगा dx माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाहर चला जाएगा, x dx बचेगा, लिमिट हमारे पास 0 से 5 प्लस यहाँ पे 3 बाहर चला आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 5 x स्क्वायर dx। तो दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7 dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से 5 माइनस 2 x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 5 प्लस 3 और एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाए, जैसे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 5। हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। W इज इक्वल टू 7 एक्स के जगह पर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 2 एक्स के जगह पर लिमिट 25 बाई 2 माइनस 0 प्लस 3 एक्स के जगह 5 एक्स का 5 का क्यूब 5 5 जा 25 जा 125 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, क्योंकि एक्स के जगह लोअर लिमिट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज
W इज इक्वल टू वाट, 5 माइनस 0 5, 7 5 ज़ा 35 माइनस this 2 and this 2 will be cancel out, this 3 and this 3 will be cancel out, so minus 25 plus 125. So this W is equal to how much coming? 125 plus 35, तो 25 और 5 30 30 60, 160 माइनस 25. थोड़ा सा हम यहाँ पे रब कर देते हैं, दिखेगा नहीं नीचे में. सो दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं? 165 माइनस 25. सो दिस इज 5 5 2 5 माइनस 2, दिस इज 3 एंड 135. सो इतना जूल. तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 135 जूल. आई होप दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो आप लोगों ने देखा कि वेरिएबल फोर्स के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे निकालते हैं. तो भाया इंटीग्रेशन, अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो बहुत अच्छे से आप इस पे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं. तो आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. और दूसरा जो एक तो ये प्रोफाइल का हो गया वेरिएबल फोर्स का, दूसरा ग्राफ के जरिए क्वेश्चन पूछता है. आपको ग्राफ दिया रहेगा और ग्राफ के बेसिस पे तो सीधी सी बात है, एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू द वर्क डन. कोई भी बॉडी जहां से जहां तक गया तो जो भी उसका एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व ही उसका क्या होगा? वर्क डन होगा. चलिए, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया. अब दूसरा प्रोफाइल का हम लोग एनर्जी के ऊपर, अभी तक तो हमने वर्क के ऊपर देखा, अब हम लोग एनर्जी के ऊपर दो प्रोफाइल के क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका एनर्जी के ऊपर भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो लुक एट इट आउट द बोर्ड. नंबर का प्रॉब्लम है, लेकिन पहले दो क्वेश्चन हमने वर्क के ऊपर देखा था और अभी जो ये क्वेश्चन है ये एनर्जी के ऊपर है. तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है. आई होप एनर्जी के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो लुक एट इट आउट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कह रहा है, इन ए बॉलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन ए पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम. तो ऑटोमेटिकली हम देखिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. सबसे पहले गिवन में हम क्या देखेंगे? मास हमारे पास कितना दे रखा है? मास हमारे पास दे रखा है 50 ग्राम. तो ऑटोमेटिकली 50 डिवाइडेड बाय 1000 kg 00, डेट मीन्स हमारे पास क्या हो गया? 0.05 kg. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, डेट मीन्स दिस इज देयर इनिशियल स्पीड. सो वी कैन राइट हियर u इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर. यानी कि जिसके ऊपर निशाना लगाया जा रहा है, जो प्लाईवुड है वो बहुत ही सॉफ्ट है, उसके अंदर जिसका थिकनेस कितना है? 2 सेंटीमीटर. यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन है, पुलिस ऑफिसर फायर से बुलेट ऑफ मास इतना ग्राम विद स्पीड इतना ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर. द बुलेट एमर्जेस विद ओनली 10%, यानी कि 2 सेंटीमीटर थिकनेस का क्या है? प्लाईवुड है. बुलेट एमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. यहां पे दे रखा है द बुलेट एमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. यानी कि जो भी उसका काइनेटिक एनर्जी है, कहने का मतलब अगर इनिशियल स्पीड उसका 200 मीटर पर सेकेंड है तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा उसका 10% ये क्या कर रहा है? एमर्ज कर रहा है एनर्जी को. तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट. यानी कि कह रहा है कि बुलेट जब उस प्लाईवुड के अंदर एंटर करेगा तो उस समय पे उसका स्पीड क्या होगा? कहीं ना कहीं एमर्जेंट स्पीड क्या होगा? यानी कि 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो भी उसका इनिशियल एनर्जी है उसका ये 10% क्या कर रहा है? एमर्ज कर रहा है. तो उसका एमर्जेंट काइनेटिक स्पीड क्या होगा? एमर्जेंट स्पीड क्या होगा? हमें ये फाइंड आउट करना है. इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बहुत ही सिंपल हम लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? वी नो डेट जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, डेट मीन्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हम क्या लिख सकते हैं? हाफ mu². डेट मीन्स हाफ मास हमारे पास क्या हो गया? 0.05 इंटू स्पीड हमारे पास 200. तो 200 का स्क्वायर. ऑटोमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए
तो हाफ इंटू 0.05 इंटू 200 इंटू करते हैं 100, 00 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 1000 जूल। दैट मीन्स जो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम एक तरह से लिख सकते हैं के आई जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 1000 जूल आ गया, यानी कि एक पार्ट तो हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, दैट मीन्स जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज हाफ mv², यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारे पास हाफ mv², फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ के आई, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, 00 कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज हाफ mv² इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट हियर, मास हमारे पास कितना था 0.05 इंटू v² इज इक्वल टू 100, तो इस डेसिमल को हटाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे सीधे क्या आ जाएगा 5v² इज इक्वल टू 100 इंटू 100, दैट मीन्स हमारे पास कितना होगा 200 इंटू, यानी कि कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट करेंगे 5 4 ज़ा हमारे पास कितना हो जाएगा 000, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 4000, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल जाएगा अंडर रूट 400 इंटू 10 लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 20√10, यानी कि दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 20√10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे √10 का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिएगा तो आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा हाफ mv²। मास तो हमारे पास कितना था 50 ग्राम, यानी कि 0.05 kg, तो डेसिमल हटाया डिवाइडेड बाय 100 आ गया, v² तो हमें निकालना है, और ये तो था हमारे पास कितना परसेंट 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो 10% यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना था 1000 जूल, तो डेट मीन्स हमने कितना फाइंड आउट कर लिया 100 जूल, यानी कि जो ये हमारे पास आ गया था कितना आ गया था 100 जूल आ गया था। तो आई होप दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ प्रोफाइल का क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% इस प्रोफाइल का क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी पूछेगा और आपके सीबीएसई के बोर्ड में भी आएगा। डेट मीन्स जो 11th क्लास का सीबीएसई का फाइनल पेपर होगा तो डेफिनेटली इस प्रोफाइल का 100% क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, यानी कि किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है 20%, व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 20% इंक्रीज कर रहा है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा। डेट मीन्स परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट
ये क्वेश्चंस है। जैसा कि मैंने जब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन को डील कर रहा था उस समय भी बताया था कि जो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन, फाइनल पेपर में भी यहाँ से सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर आपने उस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से देखा होगा तो उसी रिलेशन के बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या दे रखा है, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, यानी कि सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारे पास क्या होता है, हाफ mv²। इस पे कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हाफ, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली हाफ p²/m। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, p²/2m। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, लीनियर मोमेंटम कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%। तो मान लेते हैं लेट द इनिशियल momentum pp, then final momentum b p डैश। तो जो p डैश होगा वो क्या होगा हमारे पास, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, जिसको हमने फाइनल मोमेंटम b p डैश, यानी कि फाइनल मोमेंटम को हमने क्या माना, p डैश। तो p डैश कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम का 10% इंक्रीज हो रहा है 20%, यानी कि p प्लस क्या लिख सकते हैं, 20% ऑफ p। तो बहुत ही सिंपल है, दिस इंप्लाइज p डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p प्लस 20 p डिवाइडेड बाय 100, 25 जा p प्लस p/5 which is equal to 5p plus p divided by 5, 6p/5, यानी कि दिस इंप्लाइज जो p डैश होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6p/5, यानी कि जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6p/5। सिमिलरली हम किसके बीच में देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बीच में देखेंगे, p/5। इस कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो सिमिलरली हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब जैसे हमने फाइनल मोमेंटम देखा उसी तरह से हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी को भी फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं सो फाइनल, क्योंकि 20% व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो परसेंटेज कितना काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, तो दैट मीन्स सो हम लिख सकते हैं सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज k डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एक रिलेशन आपने ऑलरेडी देखा है, k इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, p²/2m। तो जो k डैश होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, k डैश इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, p²/2m। तो जैसे कि हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या है, 6p/5, तो यहाँ पे p²/2m है, तो p डैश के जगह पर जैसे k डैश है तो उसी जैसे p डैश बराबर 6p/5 है, तो k डैश जगह क्या लिखेंगे, 6p/5, यानी कि हमारे पास है p²/2m, इसका स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2m। तो दिस इंप्लाइज k डैश जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 36p² अपॉन में 25 × 2m। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्या हो जाएगा ये 36p² अपॉन में 25 × 2m, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 218, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 18p² अपॉन में कितना आ जाएगा 25m। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लिख सकते हैं सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल।
तो फाइनल जो है हमारे पास कितना हो गया 18p² अपॉन में 25m माइनस जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा p² अपॉन में 2m। एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं 25m और 2m का, तो हमारे पास् कितना आ जाएगा 50m आ जाएगा हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 25 2 जा तो 36p² माइनस और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 से करेंगे तो 25p² माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 5 1 और 2 में से 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 11p² अपॉन में कितना आ जाएगा 50m। यानी कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो मुझे मिला वो 11p² अपॉन में 50m निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस लास्टली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लास्टली मुझे फाइंड आउट करना है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k डैश माइनस k अपॉन k इंटू 100%। सो k डैश माइनस k व्हाट वी कैन राइट हियर, तो k डैश माइनस k हमारे पास कितना आ गया 11p² अपॉन 50m इंटू 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज p² 2m। p², आई होप आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे रब कर देता हूँ। यानी कि जो हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज आया, जो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आया वो हमारे पास कितना हो गया, वो हमारे पास आ गया k डैश माइनस k अपॉन k इंटू 100। बहुत ही सिंपल, k डैश माइनस k हमारे पास कितना आया था 11p² अपॉन 50m मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक k बराबर तो हमारे पास p² अपॉन में 2m था ही, हम यहाँ पे पुट कर देंगे p² अपॉन में 2m। देखिए तो ये नीचे आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, p² भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या 11 इंटू 100 अपॉन में ये 50 नीचे आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 50 2 जा, यानी कि 2 2 जा 4, हमारे पास कितना आ जाएगा 44%। सो आई होप दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा होगा, दैट्स वाई हमने इसको ऊपर लिख दिया। आई होप आपको इस, देखिए ये जो प्रोफाइल का क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बस 2 चीज़ को ध्यान रखना। देखिए कभी भी इंक्रीज देता है तो मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम हमारे पास p है, तो फाइनल कितना हो जाएगा p, फाइनल को हम मान लेते हैं p डैश, तो p डैश इज इक्वल टू क्या हो गया इनिशियल प्लस इनिशियल का 20%, तो p प्लस p ऑफ 20%। सिमिलरली उसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी k डैश होगा, तो k डैश क्या निकलेगा, अगर हमारे पास p डैश इज इक्वल टू हमारे पास 6p² 5 निकल गया, तो k डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर k हमारे पास p² 2m है, तो सिमिलरली जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम निकला वो 6p अपॉन में कितना निकला था 5m निकला था। तो जस्ट हम p के जगह उस वैल्यू को रख करके हम स्क्वायर करके आराम से सॉल्व कर देंगे। फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो इंक्रीज कितना होगा, फाइनल में से इनिशियल को क्या करोगे माइनस करोगे, k डैश माइनस k निकल जाएगा परसेंटेज। तो परसेंटेज इंक्रीज हमारे पास क्या आ जाएगा k डैश माइनस k अपॉन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपका कोई भी डाउट ना बचे। यानी कि जो पिछला हमने थ्योरेटिकल लेक्चर लिया था उसी के ऊपर जो आज का लेक्चर हमने न्यूमेरिकल को बनाया, तो आई होप आपका इस न्यूमेरिकल जो आज आपने 4 डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस देखे उसके बिहाफ पे आपका जो थ्योरेटिकल लेक्चर था वह है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।